नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कुमानन का बलिदान। कुमानन्स सैक्रिफाइस। राजा कुमानन ने इतनी उदारता से शासन किया कि देश से भुखमरी दूर हो गई। कवि दूर दूर से उनकी प्रशंसा करने उनके राज्य आते थे। जब उन्हें कवि द्वारा कोई मधुर पंक्तियां सुनाई जाती और वो उसे सुन के प्रसन्न होते तो वह कवियों को सोने के उपहार भेंट में देते। अब इस राजा के सगी भाई हमोनन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था जो कुमानन की हत्या कर उसके राज्य को हत्याना चाह रहा था। एक बार कुमानन को हनुमान के बारे में और उसकी साजिश के बारे में पता चला तो उन्होंने हनुमान को बुलाया और बोला, प्रिय भाई, मैंने सुना है कि आप राजा बनना चाहते हैं और ताज पाने के लिए मुझे जान से मार देंगे। कृपया ये सिंहासन ग्रहण करें। मैं कोई रक्तपात या संघर्ष नहीं चाहता। मैं खुशी खुशी जंगल में चला जाऊंगा। वह सिंहासन से उतरा और फिर महल से बाहर निकलकर शांति से जंगल की ओर चल पड़ा। हमोनान ने सत्ता संभाली और क्रूरता के साथ शासन किया। उसने जनता पर अनुचित कर लगाए, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया और अपना समय फिजूल खर्ची में बिताया। महल के बाहर धरती शोक में डूब गई, बारिश रुक गई, गायें दर्द से रंभाने लगी। हमोनान से सभी नफरत करते थे और डरते थे। इस बीच कुमानन जंगल में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बांसों के बीच स्नान करते थे, जंगली हाथियों से लकड़ियां मंगाते थे और आग जलाकर भोजन पकाते थे। कुछ समय बाद उनके दरबार में उपस्थित रहने वाले ज्ञानी पुरुष और कवि जंगल में आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक बार फिर उनके लिए गीत गाए और कविताएं भेंट की। जंगल में उनके पास सोना नहीं था जिसे वो भेंट कर सके, इसलिए उन्होंने सहर्ष उन्हें वन फल और फूलों की मालाएं भेंट की। कुमानन के पास उमड़ते लोगों के बारे में सुनकर हमोनन चिंतित हो गया और उसने सोचा, शायद वह मुझे सत्ता से हटाने की योजना बना रहा है और अगर वह ऐसा नहीं भी कर रहा है तो भी उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने के साथ वह मेरे लिए खतरा बन जाएगा। जब तक वह मर नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब हनुमान ने अपने भाई के सिर के लिए 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम घोषित किया, लेकिन कोई भी इनाम नहीं चाहता था क्योंकि सभी लोग अब भी कुमानन से प्रेम करते थे। कई महीने बीत गए। एक दिन एक बहुत गरीब कवि कुमानन की तलाश में जंगलों में भटकते हुए उनके पास आए। वह पूर्व राजा के सामने खड़े हुए और अपनी वीणा बजाते हुए गीत गाने लगे। उनकी पत्नी कूड़े के ढेर से सब्जियां निकाल कर पकाती थी। कुमानन उस आदमी की मदद करना चाहते थे जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसे फूलों से कहीं ज्यादा कुछ और देना चाहते थे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वह उदास हो गए। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपना सिर दे सकते हैं, उन्होंने ये सोचा। आओ मेरे मित्र, उसने प्रसन्नता से कहा, इसे अभी राजा के पास ले जाओ, वह तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। फिर उसने एक बड़ा चाकू उठाया, उसे पकड़कर अपना गला काटने ही वाले थे कि कवि चिल्लाए, नहीं नहीं, रुकिए महाराज। कुमानन के पास मौजूद लोग उसकी ओर दौड़े और उसके हाथों से चाकू छीन लिया। कवि ने कहा, महोदय, मैं आपकी जान तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपका विचार लेकर आपके भाई की मनचाही गर्दन लाऊंगा। धन्यवाद। यह
अपने घर लौट आए। केले का एक डंठल ढूंढा, उसे तराश कर एक सिर का मोटा मोटा आकार लिया और फिर सिर को कपड़ों से ढककर उसने उस पर ताजा बकरी के खून को छिड़का और महल की ओर भागा। हनुमान के सामने जाकर बोला, महाराज, जैसा आपने चाहा था, मुझे आपके भाई का सिर मिल गया है। कवि ने हनुमान से सिर दिखाते हुए बोला, अब मुझे अच्छा इनाम दीजिए। जैसे ही कवि ने थाली आगे बढ़ाई, हनुमान को मौत की गंध आई और ताजा खून दिखाई दिया। कपड़े के नीचे उसे नाक की आकृति और चेहरे का रूप रेखा दिखाई दिया और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। मैंने अपने ही भाई की हत्या कर दी। क्यों करवाई? मैंने कौन सा भयानक अपराध किया है? मैं अपनी जान भी ले लूंगा। उसने तलवार उठाई और रोते हुए कहा। रुको, कवि ने पुकारते हुए उसे कहा, और मेरी खुशखबरी सुनो। इस सिर को एक बार फिर ध्यान से देखो। उसने हनुमान को कहा। उसने कपड़ा हटा दिया। हनुमान ने अपने आंसू रोके और सिर को घूरा, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। बाकी लोग भी राहत महसूस करते हुए उसके साथ हंसने लगे। कवि को अच्छा इनाम मिला था और राज्य को भी, क्योंकि अब हनुमान को पता चल गया था कि शासन कौन करेगा, और उसने अपने भाई को वापस बुला लिया। कुछ दिनों बाद जब सूरज चमक रहा था, हनुमान ने हर्षोल्लास से जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसने अपने भाई के सामने झुककर उसे पुनः शासन करने की विनती की। कुमानन मान गए और उसने कई वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया, जिससे उसका भाई उसका सबसे करीबी और सर्वश्रेष्ठ सलाहकार बन गया। उनके न्यायपूर्ण पूर्वक शासन में सूर्य ने अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग किया, बारिश नियमित रूप से हुई और धरती एक बार फिर हरी भरी हो गई। धन्यवाद। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।